गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको मालूम होगा कि इस साल से एनसीईआरटी सिलेबस हम फॉलो करने वाले हैं। एनसीईआरटी सिलेबस में हिंदी विषय के जो किताबें हैं वो वसंत भाग 1, वसंत भाग 2 और वसंत भाग 3। कक्षा छठी के लिए वसंत भाग 1 इस किताब का उपयोग किया जाता है। इस वसंत भाग 1 किताब में जो पहला पाठ है वह कविता है और उस कविता का नाम है वह चिड़िया जो। अभी ये जो कविता है वह चिड़िया जो, यह कविता कवि केदारनाथ अग्रवाल इन्होंने लिखी है। कवि केदारनाथ अग्रवाल, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में 1 अप्रैल 1911 में हुआ है। पहले हम केदारनाथ अग्रवाल की कुछ जानकारी हासिल करेंगे। केदारनाथ अग्रवाल, इस कवि ने बहुत साहित्य कृतियों का लेखन किया है, जैसे कि अपूर्वा, युग की गंगा, जमुन जल तुम, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ऐसे बहुत सारी साहित्य कृतियों का निर्माण किया है। इन साहित्य कृतियों के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं, कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। उसमें साहित्य अकादमी का पुरस्कार, हिंदी संस्थान पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये हिंदी के जाने माने कवि माने जाते हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल, इन्होंने लिखी हुई यह कविता जिसका नाम है वह चिड़िया जो। अभी पहले इस कविता का हम पठन करेंगे। इस कविता में 3 पद है और हर एक पद में 7-7 पंक्तियाँ है। पहले पद का हम पठन करेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो कवि केदारनाथ अग्रवाल वह चिड़िया जो, इस कविता के पहले पद में कवि चिड़ियों की विशेषता बताते हैं। चिड़िया किस प्रकार रहती है, चिड़िया किस रंग की होती है, चिड़िया कौन सा अन्न खाती है, इसी की जानकारी इस पहले पद में दी गई है। कवि केदारनाथ अग्रवाल पहले 2 पंक्ति में कहते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर क्या करती है, दाना प्राप्त करती है। यानी इस 2 पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल, इन्होंने जो चिड़िया है वो अपना अनाज कैसे प्राप्त करती है, तो चोंच मारकर करती है। यानी कि कोई भी इंसान हो तो उसे कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो उसे मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत से कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती है। उसी प्रकार जो चिड़िया है जो अनाज प्राप्त करती है वो कैसे करती है, तो चोंच मारकर प्राप्त करती है। ये 2 पंक्तियों में बताया गया है और कवि केदारनाथ अग्रवाल इन 2 पंक्तियों में उस चिड़िया का नाम नहीं बताते हैं। अगली 2 पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल क्या कहते हैं, तो दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। यानी कि इसमें एक नया शब्द आया है, जो वो है रुचि से। जो नया शब्द जो आया है वो कौन सा है, रुचि से, मतलब चाव से, इच्छा से वो क्या करती है, अपना अन्न खाती है। ओके। और रस से मतलब प्रसन्नता से या खुशी से। यानी कि रुचि से और रस से जो अन्न वो प्राप्त करती है, अनाज प्राप्त करती है, वो अपनी इच्छा से, अपनी प्रसन्नता से, खुशी से, आनंद से खाती है। लेकिन वो कौन से दाने खाती है, तो दूध भरे झुंडी के दाने। अभी झुंडी मतलब जवार की बालियाँ। तो आपको मालूम होगा जब जवार की बालियाँ उग कर आती है तो उस जवार की बालियों में कई दाने होते हैं और वो दाने कैसे होते हैं, रस से भरे होते हैं। कौन से रस से भरे होते हैं, दूध जैसे रस से
भरे होते हैं। तो ये ज्वार की जो झुंडी के दाने हैं, वह झुंडी के दाने ये चिड़िया इस प्रकार खाती है, तो रुचि से खाती है और रस से खाती है। इसी प्रकार इस दो पंक्तियों में कवि ने कि चिड़िया किस प्रकार का खाना खाती है और कैसे खाती है, इसकी जानकारी दी गई है। अगली दो पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल क्या बताते हैं, तो कहते हैं कि वह संतोषी चिड़िया जो नीले पंखों वाली है, और वो उसे किससे प्यार है, तो अनाज से प्यार है। उसे किससे प्यार है, अनाज से प्यार है, यानी कि वह छोटी संतोषी चिड़िया है। वो कैसी चिड़िया है, संतोषी चिड़िया है। मतलब वो कैसी किस प्रकार की है, संतुष्ट है। संतोषी मतलब संतुष्ट है। तो इसी प्रकार कवि केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं, नया शब्द हम देखते हैं कि संतोषी मतलब संतुष्ट। जैसे कि हमें जो कुछ मिला है उसमें हम क्या करते हैं, समाधान मानते। यानी कि वो जो छोटी सी चिड़िया है, वो चिड़िया कैसी है, छोटी है, लेकिन वो भी कैसी है, संतुष्ट है। जो कुछ उसे मिलता है उसमें वो संतुष्ट रहती है, संतोषी रहती है। अगली पंक्ति में वो बताते हैं कि नीले पंखों वाली है। वो चिड़िया कैसी है, नीले पंखों वाली है, यानी कि उसका कलर कैसा है, नीला है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे पशु पंछी दिखाई देते हैं और उन पशु पंछियों के कलर अलग अलग होते हैं। कोई काला होता है, कोई नीला होता है, कोई पीला होता है, यानी कि अलग अलग कलर के ये पंछी होते हैं। उसी प्रकार ये चिड़िया भी किस प्रकार की है, नीले पंखों वाली है। और अगली लास्ट पंक्ति में कवि केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो कवि इस आखिरी पंक्ति में कहते हैं कि इस चिड़िया को किससे बहुत प्यार है, तो अन्न से प्यार है। अन्न मतलब अनाज, यानी कि चिड़िया जो अपना अनाज प्राप्त करती है उस अनाज से वो बहुत प्यार करती है। तो कवि केदारनाथ अग्रवाल इस पहले पद के द्वारा इंसान, आदमी, मनुष्य इसे ये बताना चाहते हैं कि जो कुछ हमें मिला है उसे हमें संतुष्ट होना चाहिए, उसे हमें प्यार करना चाहिए, इसी में हमारी भलाई होती है। तो इसी प्रकार कवि केदारनाथ अग्रवाल इस पहले पद में वह चिड़िया जो इस कविता के माध्यम से हमें संदेश देना चाहते हैं। चलो हम अगला पद देखते हैं। जैसे कि पहले पद में हमने देखा कि वह चिड़िया संतोषी है, वह जो दूध भरे झुंडी के दाने खाती है। तो अगले पद में कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर क्या करती है, गीत गाती है। क्या करती है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। यानी कि वह चिड़िया क्या करती है, कंठ मतलब क्या, गला, यानी कि वो कंठ खोलकर मतलब ऊंचे स्वर में क्या करती है, गीत गाने की कोशिश करती है। कंठ मतलब अपने ऊंचे स्वर में वो क्या करती है, गीत गाती है। तो वो चिड़िया जिस वन में रहती है, वन मतलब जंगल, यानी कि जिस जंगल में रहती है, जिस वन में रहती है, उस वन में, उस जंगल में वो अपने ऊंचे स्वर में, मीठे स्वर में गीत गाती है और खुशी से रहती है। तीसरे पंक्ति में वो कहते हैं बूढ़े वन बाबा की खातिर। जैसे हम हमारे घर में हमारे माता पिता होते हैं, हम अपने माता पिता के खातिर हम कुछ काम करते हैं, उसी प्रकार वो उस वन को क्या कहती है, बूढ़े वन बाबा कहती है। कौन, तो ये चिड़िया क्या करती है, अपने बूढ़े वन बाबा के खातिर क्या करती है, गीत गाती है। अभी वो गीत कैसे गाती है, तो ये अगले पंक्ति में कवि केदारनाथ अग्रवाल इन्होंने बताया है। क्या कहते हैं कि वो रस उड़ेल कर गा लेती है। वो कैसे गाती है, रस उड़ेल कर मतलब मीठे स्वर में गाती है। जैसे कि इधर हम देखते हैं कि रस उड़ेल कर मतलब मीठे स्वर में, यानी कि नए शब्द हमने लिखा है कि रस उड़ेल कर मतलब मीठे स्वर में। तो वो वन बाबा के खातिर जो गीत गाती है वो कैसे गाती है, मीठे स्वर में गाती है। जैसे कि हम कभी कभी हमारे घर के सामने पेड़ होता है और उस पेड़ में
कोयल बैठती है तो वो कोयल जो गीत गाती है वो गीत सुनकर हमें क्या होता है, प्रसन्न होते हैं हम, और हमें अच्छा लगता है। तो वो गीत कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। तो वो कैसे गीत गाती है, मीठे स्वर में गाती है। यानी कि ये जो चिड़िया होती है, कवि केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं कि ये जो नीले पंख वाली जो चिड़िया है वह रस उड़ेल कर मतलब मीठे स्वर में, ऊंचे स्वर में क्या करती है, अपना मीठा गीत गाती है। किसके खातिर गाती है, तो बूढ़े वन बाबा के खातिर गाती है। कैसे गाती है, कंठ खोल कर गाती है, ऊंचे स्वर में गाती है। इस प्रकार कवि केदारनाथ अग्रवाल इस पंक्ति में बताते हैं। अगले पंक्ति में कवि केदारनाथ अग्रवाल क्या कहते हैं, तो नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो कवि क्या कहते हैं कि नीले पंखों वाली मैं हूँ, यानी कि वो चिड़िया जो है वो कैसी है, नीले पंखों वाली है। यानी कि वो चिड़िया नीले पंखों वाली है, उसका कलर कैसा है, नीला है। अभी पहले पद में हमने देखा था कि उसे किससे प्यार था, अनाज से प्यार था, अन्न से प्यार था। और दूसरे पद में कि उसे किससे प्यार है, विजन से प्यार है। अभी यह विजन यहाँ क्या हुआ है, नया शब्द आया है। क्या आया है, नया शब्द आया है। यानी कि विजन मतलब क्या है, एकांत। विजन मतलब एकांत। जिस प्रकार हम रहते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, तो उसी प्रकार चिड़िया भी इस वन में क्या करती है, विजन में रहना पसंद करती है, एकांत में रहना पसंद करती है, अकेले में रहना पसंद करती है। और विजन से उसे क्या है, बहुत प्यार है। यानी कि वो एकांत से बहुत प्यार करती है, क्योंकि वो एकांत में रहकर अपने बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर मतलब मीठे स्वर में गीत गाती है, अपने संदेश लोगों तक पहुंचाती है। तो इसी प्रकार कवि केदारनाथ अग्रवाल इन्होंने दूसरे पद में चिड़िया किस प्रकार गीत गाती है, वो कैसी रहती है, हाँ, उसका मुँह छोटा है, फिर भी वो क्या करती है, उस छोटे मुँह से वो अपना गीत, मीठा गीत गाती है। और विजन में यानी कि एकांत में वो क्या करती है, अच्छी तरह से रहने की कोशिश करती है। तो उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में जो कोई समस्या आती है, उस समस्या को दूर करते हुए हमें क्या करना है, खुशी से रहना चाहिए। यदि हम विजन में हो, फिर भी हमें क्या करना है, खुशी से रहना है। और हमारे आसपास के लोगों के खातिर हमें मीठी बोली बोलनी चाहिए, मीठी बातें करनी चाहिए। इसी प्रकार का संदेश इस दूसरे पंक्ति पद में कवि केदारनाथ अग्रवाल इन्होंने दिया है। हम आखिरी जो पद है, जो तीसरा है, उस पद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो जो तीसरा पद कवि केदारनाथ अग्रवाल इन्होंने लिखा हुआ है, और इस पद में कवि केदारनाथ अग्रवाल क्या कहते हैं, हम देखते हैं। वो कहते हैं पहले दो पंक्तियों में क्या कहते हैं, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, ये जो दो पंक्तियां है वो तीनों पद में आए हुए हमें क्या होता है, दिखाई देता है। क्या हुआ है कि तीनों पद में ये दो पंक्तियां आए कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर, यानी कि अपना दाना प्राप्त करने के लिए वो क्या करती है, चोंच मारती है। यानी कि वो चोंच मारकर अपना दाना प्राप्त करती है। अगले दो पंक्तियों में क्या कहते हैं कवि केदारनाथ, तो वो कहते हैं कि चड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो चड़ी नदी का मतलब उफनती नदी, जिस नदी में जल भरा हुआ होता है वो चड़ी नदी कहते हैं। चड़ी नदी का दिल टटोल कर मतलब जो बीच का पानी होता है उसे कहते हैं दिल टटोल कर। बीच का जो पानी होता है वो दिल टटोल के इसे कहा जाए। जल का मोती ले जाती, यानी कि ये जो चिड़िया होती है वह उफनती नदी के बीच में जाकर भी वो क्या करती है, जल जैसे मोती को अपने मुंह में ले लेती है। यानी कि पानी की जो बूंद होती है उसे मोती कहा है, और उस पानी के बूंद को वो क्या करती है, पी लेती है, और उस बूंद से वो अपनी प्यास बुझाती है। यदि नदी में बहुत जल हो फिर भी वो साहस से क्या करती है, वहाँ जाने की कोशिश करती है, अपनी हिम्मत से वहाँ जाने की कोशिश करती है। वह बिना डरे क्या करती है, वहाँ चले जाती है। चड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। यानी कि यदि नदी उफनती हो
नदी जल से भरी हुए, पानी से भरी हुए, फिर भी वह बिना डरे अपने साहस से उस नदी के बीचों बीच में जाकर वो पानी की बूंद यानी कि जल का मोती क्या करती है, ले जाती है। इस प्रकार का संदेश इस दो पंक्तियों में कवि केदारनाथ अग्रवाल हमें देते हैं। अगले दो पंक्तियों में वो कहते हैं, वो छोटी गरिबीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वो क्या कहते हैं, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, गर्बीली मतलब यहाँ नया शब्द आया है, गर्बीली मतलब गर्व से, यानी कि वो कैसे रहती है, गर्व से रहती है, स्वाभिमान से रहती है। यानी कि यदि वो छोटी है, दिखने में छोटी है, फिर भी वो कैसे रहती है, गर्व से रहती है। यानी कि वो चिड़िया कैसी है, गर्बीली है, गर्बीली है, गर्व से है। यानी कि वह जो नीले पंख वाली चिड़िया है वो छोटी है, उसकी चोंच छोटी है, फिर भी वो चिड़िया कैसी है, गर्वीली है, वो गर्व से रहने वाली है, एकांत में रहती है, फिर भी वो गर्व से रहती है। और वो कैसी चिड़िया है, नीले पंखों वाली चिड़िया है। और अंत की जो पंक्तियाँ है उसमें कवि केदारनाथ अग्रवाल क्या कहते हैं कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो कवि केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं जो चिड़िया है वो चिड़िया को किससे प्यार है, तो नदी से प्यार है। यानी कि पहले पद में हमने देखा था उसे अनाज से प्यार था, दूसरे पद में हमने देखा था कि उसे किससे प्यार था, विजन से प्यार था, और तीसरे पद में हमने देखा कि उसे किससे प्यार है, नदी से प्यार है। यानी कि जो गर्बीली चिड़िया है, गर्व से रहने वाली चिड़िया है, उसे किससे प्यार है, नदी से प्यार है। यानी कि इस प्रकार ये जो नीलो पंख वाली चिड़िया है, वो नीले पंख वाली चिड़िया वन बाबा में जो रहती है, एकांत में रहती है, विजन में रहती है, संतुष्ट होकर रहती है, फिर भी वो गर्व से रहती है, अपने साहस से अपना अनाज प्राप्त करती है, मेहनत से अनाज प्राप्त करती है, और चोंच मारकर वो क्या करती है, अनाज प्राप्त करती है। तो इसी प्रकार वह चिड़िया जो इस कविता के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल हमें बताना चाहते हैं कि क्या, कि ये जो चिड़िया है वो छोटी है, दिखने में छोटी है, उसकी चोंच छोटी है, उसका मुंह छोटा है, फिर भी वो अपने जीवन में क्या करती, खुशी से रहती है। और इस चिड़िया के द्वारा वह मनुष्य स्वभाव के बारे में जानकारी देते हैं। जिस प्रकार चिड़िया संतुष्ट रहती है, उसी प्रकार इंसान को जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया अन्न नदी से प्यार करती है, विजन से प्यार करती है, उसी प्रकार इंसान मनुष्य आदमी को अपने परिवार से, अपने राज्य से, अपने राष्ट्र से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। तो इसी प्रकार क्या है, तो कवि केदारनाथ अग्रवाल वह चिड़िया जो इस कविता के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाहते हैं। वह आगे कहते हैं कि कवि केदारनाथ अग्रवाल के मन में जो कल्पित चिड़िया थी, उस चिड़िया का चित्रण इस कविता के माध्यम से अपने सामने रखा है, और उनके मनुष्य के जो गुण होते हैं उन गुणों को उजागर करने की कोशिश इस कविता के माध्यम से की गई है। तो इसी प्रकार वह चिड़िया जो इस कविता के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल हमें ये संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगला लेसन देखेंगे।